Hello students, how are you today? I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, this is the fifth part of our chapter motion, and in this part we'll learn about equations of motion with graphical representation. तो बच्चों इस पार्ट में हम equations of motion को ड्राइव करेंगे with the help of graphs, with the help of graphical representation, right? These equations give relationship between u, v, a, t and distance. क्या है बच्चों ये? u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस. तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये जो इक्वेशंस हैं, ये इन सभी के बारे में क्या देंगी? एक रिलेशनशिप बताएंगी. ठीक है बच्चों, दीज इक्वेशंस गिव रिलेशनशिप बिटवीन u, v, a एंड t एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, ऑब्जेक्ट की क्या इनिशियल वेलोसिटी है, क्या फाइनल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, डिस्टेंस है, उनके बीच में क्या रिलेशन है वो कौन बताएंगी? ये हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन. ठीक है, एप्लीकेबल ऑन द मोशन ऑफ बॉडीज विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. बच्चों ये जो हमारी इक्वेशंस हैं ये किस पे बेस्ड होंगी, किस पे ये एप्लीकेबल होंगी बच्चों? विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. जहाँ पे क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो रहा है. ठीक है, मीन्स जो एक्सेलरेशन है वो टाइम के साथ साथ यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है. ठीक है बच्चों, हम बात कर चुके हैं प्रीवियस पार्ट्स में स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के बारे में, है ना. एक्सेलरेशन हम देख चुके हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो ये सब हम देख चुके हैं. अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी? हमारी इक्वेशंस की. तो बच्चों देयर आर 3 इक्वेशंस इन इक्वेशंस ऑफ मोशन. कौन कौन सी हैं बच्चों? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s is equal to ut plus half at square and 2as is equal to v square minus u square. ठीक है, तो ये तीनों ही इक्वेशंस हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ड्राइव करने वाले हैं. ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे सबसे पहले बच्चों हम, v is equal to u plus a t. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन. क्या है बच्चों ये? किसका रिलेशन है? वेलोसिटी एंड टाइम रिलेशन. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u एट पॉइंट a. देखिए बच्चों ये हमारा ग्राफ. भाई ग्राफ तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम कर ही क्या रहे हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, तो देखो बच्चों ये a पॉइंट है, a पॉइंट पर हमारी इनिशियल वेलोसिटी है कितनी? u. ठीक है, और ये b पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी कितनी हो गई? फाइनल वेलोसिटी v. ठीक है बच्चों, इस ग्राफ से एक बात सबसे पहले ये समझिए कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, हमारी बॉडी है, वो किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है. ठीक है ना, देखो वेलोसिटी है कितनी बच्चों? u. वो रेस्ट पे नहीं है. ठीक है, हमने बहुत सारे केसेस देखे जहाँ पे u क्या है हमारा? 0, रेस्ट पे है. पर यहाँ पे हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 नहीं है. इट मीन्स उस बॉडी में, उस ऑब्जेक्ट में कोई इनिशियल वेलोसिटी पहले से प्रेजेंट है. और वो कितनी है बच्चों? वो है u. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल हमको याद रखना है. और फिर वो u से कहाँ गया बच्चों? वो u से गया कहाँ? और बच्चों फिर वो a से कहाँ गया? इस b पॉइंट पे. ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी u थी और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है बच्चों? v हो गई है b पॉइंट पे. ठीक है, एक पॉइंट. यहाँ से हम सभी पॉइंट्स को क्लियर करते चलेंगे. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u एट a पॉइंट, राइट. फाइनल वेलोसिटी v एट b पॉइंट. b पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v है. ठीक है, वेलोसिटी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट a. वेलोसिटी जो है बच्चों वो चेंज हो रही है एट अ यूनिफॉर्म रेट. मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की, जो कितना है? ये हमारा a है. ठीक है ना, क्या है भाई? वेलोसिटी में चेंज विद टाइम क्या है? एक्सेलरेशन है. ठीक है, और हमारा वेलोसिटी चेंज हो कैसे रहा है? यूनिफॉर्मली हो रहा है, यूनिफॉर्म रेट पे हो रहा है. ठीक है, वो एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? a है. ठीक है, बाय द ग्राफ. अब ग्राफ से क्या है बच्चों? देखो इनिशियल वेलोसिटी, ये देखिए बच्चों, ये OA, ये क्या है? हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, इक्वल्स टू क्या है? u. ठीक है, फिर फाइनल वेलोसिटी कितनी है बच्चों? देखिए इधर, ये यहाँ से स्टार्ट किया है, ये हमारा b पॉइंट. ठीक है, यहाँ पे कितनी आ रही है फाइनल वेलोसिटी? v. तो हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई बच्चों? ये BC. ठीक है, या हम कह सकते हैं क्या? OE. ठीक है ना, दोनों पैरेलल हैं. ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी BC इज इक्वल टू क्या आ गई बच्चों? v. ठीक है, ये देखिए इनिशियल वेलोसिटी OA इज इक्वल टू u, ग्राफ से ले लिया हमने, और फाइनल वेलोसिटी BC इज इक्वल टू v. कोई दिक्कत नहीं है, ये देख लीजिए, ये हमारी O एंड A कितनी है? u है ना, क्योंकि इनिशियली उसमें कितनी वेलोसिटी प्रेजेंट है? u प्रेजेंट है. ठीक है, ये गिवन है.
है ना। और जो फाइनल पॉइंट पे पहुंचा वो कहाँ, बी पे, तो बी पे उसकी कितनी हो गई भाई, वेलोसिटी कितनी है, v है। तो ये पूरी की पूरी क्या हो गई हमारे यहाँ पे आके क्या हो गई बच्चों, वेलोसिटी v हो गई। ठीक है, पहले u थी और लास्ट में कितनी हो गई, v हो गई। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं बच्चों, टाइम इंटरवल t। ठीक है, अब बच्चों देखो भाई टाइम भी तो लगेगा ना कुछ, u से v वेलोसिटी तक जाने में टाइम कितना लग रहा है। तो ये देखिए बच्चों, ये हमारी टाइम एक्सिस, कितना टाइम लग रहा है बच्चों, स्मॉल t लग रहा है, ओ सी है ना। टाइम कहाँ है, ये हमारी o एंड c। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं। तो टाइम इस u से इस v तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, ओ सी, और ये है कितना, t। ठीक है, ओ सी इज इक्वल टू क्या है बच्चों, t है। ठीक है, ये देखिए टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू क्या हो गया, ओ सी। ठीक है, तो ये ग्राफ के थ्रू हमने देख लिए। देन चेंज इन वेलोसिटी, अब हम बात करते हैं क्या भाई, वेलोसिटी में चेंज। भाई एक्सेलरेशन हो रहा है, वेलोसिटी चेंज दिख रही है हमको कि पहले क्या है वेलोसिटी, u है और बाद में क्या हो गई, v हो गई। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी देखो बच्चों, ग्राफ से ही देखेंगे हम, बिल्कुल। देखिए ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है और ये यहाँ पे हमारी v फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है बच्चों, तो चेंज क्या हुआ, ये v माइनस यू चेंज हुआ। ठीक है, अब ग्राफ से क्या हुआ बच्चों, देखो ये बी सी, ये क्या है बच्चों, हमारी फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, और ये ओ ए, मैंने कहा था आपको कि ये क्या है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। तो भाई ये ओ ए और सी डी क्या ये इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। देखो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ओ ए डी सी बन रहा है ना रेक्टेंगल, तो ये इसकी अपोजिट साइड्स हैं, ये कैसी हैं, इक्वल हैं, और ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं कह सकती हूँ ओ ए इज इक्वल टू डी सी, बिल्कुल कह सकती हूँ। ठीक है, तो अब भाई चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ बच्चों, ये कंप्लीट वेलोसिटी क्या है, v है। ठीक है, ये वाली वेलोसिटी कितनी हो गई, u हो गई। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, यानी कि ये वाला जो है ये हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया ना बच्चों। तो क्या आ गया, बी सी माइनस सी डी क्या हो गया हमारा चेंज इन वेलोसिटी, जो आ गया क्या, बी डी। ठीक है बच्चों, देखो इस कंप्लीट में से मैंने ये वाली जो है माइनस कर दी, तो क्या मेरा ये चेंज आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो देखो बी डी इज इक्वल टू बी सी माइनस सी डी, क्योंकि सी डी इज इक्वल टू ओ ए है ना, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। ओ ए क्या है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी है, u है, तो सी डी भी क्या है हमारी, इनिशियल वेलोसिटी u ही है। ओ ए इज इक्वल टू क्या है, सी डी है। ठीक है, तो बच्चों बी डी क्या आ गया, बी डी आ गया बी सी माइनस सी डी, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अब बच्चों चेंज इन वेलोसिटी है हमारे पास, टाइम है हमारे पास, तो याद कीजिए चेंज इन वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं एक्सेलरेशन। ठीक है ना, एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम। ठीक है, तो यहाँ हमारा आ गया क्या बच्चों, ए एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, वी नो दैट। ठीक है, अब चेंज इन वेलोसिटी क्या है भाई, बी सी माइनस ओ ए है ना, ये देखिए बी सी और ये ओ ए है, और ओ ए को ही हमने क्या लिख दिया है, सी डी। ठीक है, बोथ आर इक्वल। ठीक है ना, ये देखो ये ओ ए और ये सी डी, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंसेप्ट को क्लियर करके चलना है। ठीक है, ये हमारी कंप्लीट फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v है, जो क्या है b एंड c, उसमें से अगर हम ये u माइनस कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, ये चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो चाहे मैं ओ ए लिखूँ चाहे मैं डी सी लिखूँ, दोनों सेम है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से बी सी माइनस ओ ए अपॉन ओ सी क्या है, अभी हमने बात कर ली, ये ओ सी हमारा टाइम है। ठीक है, तो बच्चों बी सी माइनस ओ ए अपॉन ओ सी ये हो गया। ठीक है, तो अब बच्चों देखिए बी सी माइनस ओ ए, ये बी सी, मैं यहाँ लिख सकती हूँ एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं अपन, क्या, बी सी माइनस सी डी अपॉन ओ सी। ठीक है भाई, यहाँ कह रहे हैं हम कि ओ ए इज इक्वल टू क्या है, सी डी है, तो हमने लिख दिया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी सी माइनस सी डी अपॉन ओ सी। अब ये बी सी माइनस सी डी जरा देखना कहाँ आ रहा है, ये रहा, ये बी डी हमारा चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, बी सी माइनस सी डी क्या है, बी डी है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, तो बी सी माइनस सी डी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चों, मैं लिख सकती हूँ बी डी लिख सकती हूँ,
ये देखिए मैंने लिख दिया BD अपॉन OC। BD क्या है बच्चों, बहुत बार मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना है। B और D क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, कैसे निकाला हमने, BC माइनस CD करें या BC माइनस OA, है ना। OA और CD दोनों इक्वल हैं, क्या है वो, U है। ठीक है, और BC क्या है बच्चों, BC है V। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या निकाल रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी। और ये OC, ये तो सिंपल है, ये तो हमारा क्या है, टाइम है। जो भी वेलोसिटी चेंज हो रही है उसमें कितना टाइम लग रहा है, कितना है वो, स्मॉल t है। ठीक है, ग्राफ से हमने देख लिया बच्चों। तो अब आगे चलते हैं, और हमारी इक्वेशन क्या थी, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, यही थी ना, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, ये हमने ग्राफ से वैल्यू पुट कर दी है। देखिए बच्चों, फिर से देख लीजिए, BD, ये देखिए BD क्या है बच्चों, ये चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है भाई, चेंज इन वेलोसिटी होता है v माइनस यू होता है, यही होता है ना। और OC क्या है, हमारा टाइम है। ठीक है, और देखो बच्चों, ये BC, इसकी वैल्यू क्या है, v है। ये OA, इसकी वैल्यू क्या है, u है। तो मैंने लिख दिया v माइनस यू अपॉन OC क्या है, t, टाइम है। तो मेरा एक्सेलरेशन क्या आ गया, v माइनस यू अपॉन t आ गया। ठीक है बच्चों, ये हमने ग्राफ से कर लिया। ठीक है, अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है, बहुत सिंपल। क्या हो गया, ये हमने कर दिए क्रॉस मल्टीप्लाई, AT इज इक्वल टू v माइनस यू। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, ये u माइनस में है, इसको हम ले आएंगे इस साइड में। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। ये आ गई हमारी जो है पहली इक्वेशन, है ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये क्या हमें बता रही है, किस किस के बीच में हमें ये रिलेशन बता रही है, देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस AT। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, हम देखते हैं अब हमारी नेक्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। इसमें हम किसकी बात करेंगे बच्चों, पोजीशन और टाइम। पोजीशन मीन्स क्या आ रहा है, उसकी क्या पोजीशन है, यानी कि उसने क्या डिस्टेंस कवर की है। भाई पोजीशन चेंज हो रही है, इट मीन्स उसने कोई डिस्टेंस कवर की है, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ हम किसकी बात करने वाले हैं, डिस्टेंस की और टाइम की। ठीक है बच्चों, सपोज ऑब्जेक्ट हैज ट्रेवल्ड एस डिस्टेंस इन t टाइम। हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ने t टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर की है, s डिस्टेंस कवर की है। ठीक है बच्चों, देन एरिया अंडर VT ग्राफ गिव डिस्टेंस। अब जरा याद करो, हमने बात की थी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, वहाँ पे जो एरिया होता है वो हमको क्या बताता है, वेलोसिटी और टाइम। ठीक है, देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, d अपॉन t, यही हमने पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी और टाइम अगर गिवन है तो हम क्या निकाल सकते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट, और वी कैन से डिस्टेंस। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। ठीक है, तो VT ग्राफ का जो एरिया है वो हमें क्या बताता है बच्चों, वो हमें बताता है डिस्टेंस। ठीक है, कितनी डिस्टेंस कवर की है, राइट। तो डिस्टेंस S इज इक्वल टू एरिया OABC। ये हम अभी देखते हैं बच्चों क्या है। अब देखिए हमारा ग्राफ, ठीक है, हम ग्राफ से समझते हैं। यहाँ आइए बच्चों, ये देखिए क्या है बच्चों, देखो OA B एंड C। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस कहाँ से आएगी, ये वेलोसिटी और ये टाइम का ग्राफ है, तो इसका जो एरिया है ये A पॉइंट से B पॉइंट तक गया। ठीक है, ये इसकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। अब हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया था बच्चों, याद कीजिए, ये पूरा का पूरा जो एरिया है ना, ये क्या हो जाएगी, हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, अब बच्चों ये देखो A O B एंड C। ठीक है, ये बीच का पॉइंट है D, इसको अभी हम नहीं ले रहे, ये पूरा O A B एंड C। ये क्या दिख रहा है बच्चों, ये है एक ट्रेपेजियम। क्या है ये, एक ट्रेपेजियम। ठीक है, तो इस ट्रेपेजियम का जो एरिया है वो हमें क्या बताएगा, वो हमें बताएगा डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, एक और बात, अगर मैं यहाँ पे A और इस पॉइंट पे एक मैंने ये पैरेलल लाइन दिख रही है ना आपको, ये, ठीक है बच्चों, तो अब ये AODC, मैंने इसे D नाम दे दिया। ठीक है, तो ये AODC आपको क्या लग रहा है, ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल लग रहा है हमको, बिल्कुल लग रहा है। ठीक है, एंड A B और D ये क्या है बच्चों, ये एक ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इस ट्रेपेजियम के एरिया को मैं कैसे निकाल सकती हूँ, एक तो तरीका क्या है, ये रेक्टेंगल का एरिया प्लस ये ट्रायंगल का एरिया, दोनों हम ऐड कर दें तो क्या आ जाएगी बच्चों, हमारी आ जाएगी क्या, डिस्टेंस। ठीक है, यहीं साथ के साथ हम देख लेते हैं क्या है, ये OA इज इक्वल टू क्या है, DC,
और ये OC इज इक्वल टू क्या हो जाएगी बच्चों, AD। ठीक है, जब ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो हमें इस AD की ज़रूरत पड़ने वाली है। और दिख रहा है आपको ये AD एंड OC क्या है, ये दोनों पैरेलल हैं। भाई ये रेक्टेंगल है ना, तो इसकी अपोजिट साइड्स कैसे होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ OA इक्वल टू है CD के, ये हमने पहले ही देख लिया था, फर्स्ट इक्वेशन की बात की थी तब ही देख लिया था। ठीक है बच्चों, तो हम आगे चलते हैं और बात करते हैं क्या कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल OADC। मैंने क्या कहा कि डिस्टेंस कितनी है भाई, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल OADC। ठीक है, और प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABD। ठीक है बच्चों, ये वाला पूरा रेक्टेंगल का एरिया एंड ट्राइंगल का एरिया, ये क्या है, हमारी डिस्टेंस है, हम अभी देख कर आ रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स डू इट। अब क्या करते हैं भाई, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वेरी सिंपल, क्या होता है भाई, L इंटू बी, है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बच्चों, ये OA मल्टीप्लाई OC, ये हमारा OA और ये OC। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वेरी सिंपल। ठीक है, देन हमारा ट्राइंगल है, जरा ट्राइंगल का एरिया तो बताना, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, यही है ना, तो देखो हाफ, अब ये देखो ये रहा हमारा क्या, बेस AD मल्टीप्लाई ये रही हमारी हाइट BD। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, हाफ बेस और हाइट। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। तो यहाँ वैल्यू रख दी हमने हाफ AD मल्टीप्लाई BD, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे बच्चों देखो OA, ये देखिए ये हमारा OA क्या है, अभी करा था हमने प्रीवियस इक्वेशन में, क्या था, U था। ठीक है ना, तो क्या आ गया बच्चों, ये हमारा U आ गया। ठीक है, OC ये देख लीजिए, ये क्या है, OC कितना था, स्मॉल t, टाइम है, तो ये आ गया T, U मल्टीप्लाई T। ठीक है, देन हाफ, है ना। अब AD देखो, अभी मैंने आपको बता दिया ये OC और ये AD दोनों सेम है, तो कितनी हो गई भाई, T हो गई, है ना। OC भी T है, तो ये AD भी क्या है, T है, तो मैंने यहाँ रख दिया T मल्टीप्लाई BD। अब ये BD जरा याद करो, प्रीवियस इक्वेशन में आई थी ना, ये BD क्या है, ये चेंज इन वेलोसिटी हमने निकाली थी। ठीक है ना, क्या थी ये भाई, ये BC V है ना, और ये CD U, V माइनस U क्या था हमारा, BD था। तो हम लिख सकते हैं क्या, BD की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम BD की जगह हम लिख सकते हैं V माइनस U। तो ये हमने यहाँ पुट कर दिया, कोई दिक्कत क्या बच्चों, नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देख लीजिए S इज इक्वल टू U T, U कहाँ से आया, ये OA हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, ये OC क्या है भाई, टाइम है, जो वेलोसिटी चेंज होने में टाइम लग रहा है। ठीक है, ये हाफ, ये AD क्या है, वही OC और AD सेम है, ये T आ गया, और ये BD क्या था, हम देख चुके हैं क्या, चेंज इन वेलोसिटी V माइनस U। ठीक है बच्चों, अब देखो थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं, हम बात करते हैं क्या, हमने इक्वेशन 1 में क्या देखा था, देखो ये हमारी इक्वेशन 1 थी, V माइनस यू इज इक्वल टू AT। इट मीन्स V माइनस यू क्या है बच्चों, AT है ना। तो ज़रा पीछे देखना एक बार, ये देखो यहाँ इस V माइनस यू की जगह क्या मैं AT पुट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, V माइनस यू की जगह यहाँ पे AT रख दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, बोथ आर इक्वल, तो हम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मेरा फॉर्मूला क्या आ गया, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना, T मल्टीप्लाई T हो गया, तो वी गेट S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए, बिल्कुल हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आ गई बच्चों हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब चलते हैं, हम बात करते हैं किसकी, थर्ड इक्वेशन की। ठीक है, इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अब ये जो थर्ड इक्वेशन है, ये क्या बता रही है, पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बता रही है। ठीक है बच्चों, लेट्स डू इट। डिस्टेंस s इन टाइम t, वही क्या कि टाइम t में कितनी डिस्टेंस कवर की है भाई, s डिस्टेंस कवर की है। ठीक है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, पोजीशन की, तो हमें डिस्टेंस तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, क्या होता है वो, वही अभी हम देख कर आ रहे हैं। डिस्टेंस क्या है, एरिया इंक्लोज्ड विद इन द ट्रेपेजियम OABC। ट्रेपेजियम में जो एरिया है इंक्लूड पूरा, वो हमारी क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है,
ये देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, ग्राफ को हम भूलना नहीं है इसलिए हम साथ में लेके चल रहे हैं, बिना ग्राफ के तो हमारा काम ही नहीं होगा। ठीक है, ये रहा हमारा ए, ओ, बी एंड सी, ये क्या है हमारा ट्रेपेजियम है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस। भाई अभी हमने प्रीवियस इक्वेशन में क्या किया था, हमने इन दोनों का एरिया अलग अलग निकाला था। अब क्या करते हैं, कुछ नहीं, अब हम डायरेक्ट ट्रेपेजियम का ही फॉर्मूला लगा देते हैं। होता है ना भाई, मैथ्स में आप पढ़ चुके हो, ट्रायंगल है, सर्कल है। ठीक है, तो ये क्या है भाई, ये एक ट्रेपेजियम है ना, ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। ठीक है, तो ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो होता क्या है बच्चों, ये देखो डिस्टेंस क्या हो गई, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम देख लो बच्चों क्या होता है, देखिए सम ऑफ द टू पैरेलल साइड्स। यहाँ पे पैरेलल साइड्स क्या है बच्चों, ये देखो, ये वाली और ये वाली, है ना। तो अब इसको तो हमें लेना ही नहीं है क्योंकि हमारा एरिया हम किसका ले रहे हैं, हम ये ले रहे हैं। ठीक है, तो इसकी तो बात ही नहीं करनी है। ठीक है ना, तो हमें बात किसकी करनी है, हमारी पैरेलल साइड ही हो गई, एक तो ये हो गई बच्चों और एक ये वाली हो गई। ठीक है, तो क्या होता है एरिया, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई क्या, हाइट बिटवीन पैरेलल साइड्स, या कहें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। भाई ये दो पैरेलल साइड है ना, इनके बीच में डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ है, ये रही हमारी। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डायरेक्ट रख रहे हैं हम, क्या होता है सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। ठीक है, दोनों पैरेलल साइड्स का क्या, सम, मल्टीप्लाई क्या, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन साइड्स अपॉन 2। ठीक है बच्चों, ये देख लीजिए, ये है क्या, ओ ए प्लस बी सी, क्या है ये, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। ठीक है, पैरेलल साइड्स ये देखो, ये ओ ए और ये बी सी। ठीक है बच्चों, ये दोनों पैरेलल हैं, चाहे हम ओ सी तक ही ले रहे हैं वो बात नहीं है, पैरेलल हैं दोनों लाइंस। ठीक है, हमने ये पूरी क्यों नहीं ली, क्योंकि हमें इस जगह की बात ही नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि हमारी इसकी पोजीशन कहाँ है, यहाँ है पोजीशन। तो ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया, दोनों साइड्स क्या हो गई, एक तो हो गई ओ ए और एक हो गई हमारी बी सी। ठीक है बच्चों, तो क्या कर दिया हमने, ओ ए प्लस बी सी, ये देख लीजिए, मल्टीप्लाई ओ सी। अब ये ओ सी क्या है, ये देख लीजिए, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, क्या है ये हमारा ओ सी और अपॉन में 2 कर दिया। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, अब देखो बच्चों वैल्यू, ओ ए क्या है, यू है ना, ये देख लीजिए, ये रहा हमारा ओ ए, यहाँ पे हमने लिखा है हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू है। ठीक है, बी सी, ये बी सी क्या है बच्चों, वी है ना, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वी है, अपॉन में 2 तो है ही। और ये ओ सी क्या है बच्चों, ये रहा ओ सी, ओ सी तो याद ही हो जाना चाहिए क्या है, ये टाइम है। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं बच्चों, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू। देखो ओ ए इज इक्वल टू क्या है, यू, बी सी क्या है, वी, और ओ सी क्या है, टी। ठीक है बच्चों, ये वैल्यूज मैंने रख दी यहाँ पे, एस इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 मल्टीप्लाई टी। ठीक है बच्चों, अब मैंने इसे नंबर दे दिया क्या, ए, मैंने इसे ए नाम दे दिया। ठीक है, अब बच्चों मैं क्या करने वाली हूँ, देखो ज़रा, ये जो टी है ना, ये मुझे टी के फॉर्म में नहीं चाहिए, मैं इसको चेंज करने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमारी काम में आने वाली क्या, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, कोई दिक्कत नो। अब क्या करना है, इस u को हम इस साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, LHS से RHS में ले जाओ या RHS से LHS में लेके आओ, क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो u क्या है, प्लस का है, यहाँ पे आके हो गया क्या, माइनस, तो क्या हो गया, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ये भी हमने देखा था। ठीक है, अब मैं कर क्यों रही हूँ, मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे t। ठीक है, तो मुझे t चाहिए तो मैं क्या करूँगी, इस a को ले जाऊँगी यहाँ नीचे, डिवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो ये बच्चों क्या आ गया, v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लिया, t फाइंड आउट कर लिया, इसको मैंने नाम दे दिया क्या, b। ठीक है बच्चों, आप जरा ये बताओ, ये जो t है और ये जो t है, क्या इसमें कोई अंतर है, नहीं, दोनों तो सेम है। स्टार्टिंग से हमने देखा है कि टाइम तो स्मॉल t ही है, तो मैं इस t की जगह क्या v माइनस यू अपॉन ए लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो मैं यही करने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ मैं, u प्लस वी अपॉन टी मल्टीप्लाई, अब मैं लिखने वाली हूँ v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है बच्चों, ये हो गया, देखिए u प्लस वी अपॉन 2 मल्टीप्लाई v माइनस यू अपॉन ए, ये मैंने t की वैल्यू रख दी है। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या करना है, इसको सॉल्व किया है। ठीक है, अब
अब कैसे किया है, आप कहोगे ये आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। तो मैं इसको आपको सॉल्व करके बताती हूँ बच्चों। क्या करेंगे, देखो इस u को पहले हम इस v से और u से दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर इस v को भी हम इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, मैथ्स में आप करते हैं, ठीक है। तो लेट्स डू, क्या करना है बच्चों, पहले इस u को कर रही हूँ मैं, ठीक है। u को v से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, u v आ गया, ठीक है। देन इस u को मैंने इस u से किया, क्या आ गया, माइनस u स्क्वायर आ गया, ठीक है बच्चों। देखो u है और साइन माइनस का है ना, तो क्या आ गया, माइनस u स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब मैं इस v को करती हूँ, v को मैंने इस v से किया, प्लस है, क्या आ गया बच्चों, प्लस v स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर इस v को मैंने इस u से किया, प्लस माइनस है, तो भाई क्या होता है, जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस आता है, तो हो गया क्या, माइनस के u v, यहाँ लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये माइनस के क्या आ गए बच्चों, u v आ गए, ठीक है। अब जरा इधर ध्यान दो, ये प्लस का u v है और ये क्या है बच्चों, माइनस का है, देखो, ठीक है ना। प्लस u v एंड माइनस u v क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा क्या, ये माइनस के u स्क्वायर प्लस के v स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, इजी हो गई ना। माइनस का u स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर, तो भाई v स्क्वायर तो प्लस है, उसको पहले ले लो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब अपॉन में क्या है बच्चों, ये 2a, ठीक है। ये तो यहाँ से आ गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 2a आ गया। अब मैंने क्या किया बच्चों, इस s को और इस 2a को क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो बच्चों ये डिस्टेंस है हमारी, यानी पोजीशन, और ये हमारी वेलोसिटी, इनमें क्या आ गया, रिलेशन आ गया, और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। क्या है बच्चों, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं बच्चों, हम लिख सकते हैं, देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। यू स्क्वायर को यहाँ ले आओ, तो वो हो गया यू स्क्वायर प्लस 2as। यू स्क्वायर इधर आते ही कैसे हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो बच्चों ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ये इसी चैप्टर में नहीं, आगे चैप्टर में, ग्रेविटेशन में, हर जगह हमको काम में आने वाली है, ठीक है। तो इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है, इनको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब बच्चों हम कर लेते हैं इन पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स, ठीक है बच्चों। क्या है, ट्रेन जो है वो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, वो पहले रेस्ट पे है, इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, ठीक है बच्चों। देन उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स, ठीक है। एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन कैसा मानना है हमको, यूनिफॉर्म, क्योंकि हमारी जो इक्वेशंस हैं वो किन पे एप्लीकेबल होंगी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडीज़ पे, है ना। स्टार्टिंग में हमने ये बात कर ली थी कि ये इक्वेशंस किस पे एप्लीकेबल है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक तो हमें फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन, ठीक है भाई। एक्सेलरेशन तो है ही ना, 0 से स्टार्ट हो गई और स्पीड उसकी, वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो गई, तो क्या है, एक्सेलरेशन है। और क्या फाइंड आउट करना है कि इस वेलोसिटी तक आने में उस ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर की है। अब देखिए बच्चों क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी है। u क्या है, 0 है, v क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब देखो बच्चों किलोमीटर पर आवर है ना, हमको किस में चाहिए भाई, मीटर पर सेकंड में। ऐसा यूनिट क्या है हमारी, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब तक हमें कहा नहीं जाए कि किस में आपको वैल्यू निकालनी है, यूनिट दी नहीं जाए, तब तक हम क्या लेंगे, यूनिट हमारी ऐसा यूनिट ही लेंगे, ठीक है। तो ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। तो इट मीन्स 72 किलोमीटर पर आवर को मुझे किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो याद कीजिए मैंने आपको एक शॉर्टेस्ट तरीका बताया था, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने का। क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, अगर आप भूल गए हो तो भाई ये कैसे आया था। देखो 72 क्या है बच्चों, किलोमीटर है, किलोमीटर में को किस में चेंज करना है, मीटर में, तो क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन क्या करना है, आर को किस में चेंज करना है, सेकंड्स में। 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600, ठीक है। 3600 ये हो गए बच्चों। 20 से 20 कैंसिल हो गए। देन क्या करना है, 2 5 10 एंड 2 18 36, तो ये आ गया ना 5/18, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब देखो क्या किया, 18 4 72, तो 5 4 कितना आ गया,
20 मीटर पर सेकेंड, ये देखिए। ठीक है बच्चों, तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम कितना है भाई, टाइम है 5 मिनट्स। तो क्या करना है, 5 मिनट्स को भी तो सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो कर लेंगे। 5 मल्टीप्लाइड बाय 60, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो टाइम कितना आ गया 300 सेकेंड्स। ठीक है, अब बच्चों क्या है, अब हमारे पास वेलोसिटी चेंज आ गया, हाँ टाइम आ गया, तो एक्सेलरेशन क्या है v माइनस यू अपॉन टी, वेरी सिंपल। ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया, v देखिए कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, u कितना है 0 है, गिवन है, रेस्ट पे है वो। ठीक है, और टाइम कितना है 300 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये वैल्यूज पुट कर दी हमने। देन 20 माइनस 0 क्या हो गया भाई 20 अपॉन 300 क्या आ गया 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये क्या है भाई, ये देखो ये है हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यूनिट क्या आ गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, वेरी सिंपल। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस। ठीक है, वेलोसिटी चेंज हुई है तो उसके बीच में डिस्टेंस कितनी कवर की है ट्रेन ने, कितनी ट्रैवल की है। ठीक है, तो देखो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये क्या बता रही है हमको, पोजीशन और वेलोसिटी में रिलेशन बता रही है, तो ये हमको तो याद रखनी ही है ना। 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब भाई u कितना था 0 था, तो u स्क्वायर भी क्या है 0 है, तो ये देख लो वी स्क्वायर माइनस 0 आ गया। ठीक है, 2as इज इक्वल टू क्या हो गया वी स्क्वायर माइनस 0 आ गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ से समझिए 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 0, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ देखिए 2as इज इक्वल टू क्या हो गया वी स्क्वायर हो गया। अब मुझे चाहिए क्या बच्चों, मुझे चाहिए डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस ये रही मेरी, तो मैं क्या करूँगी भाई, मैं करूँगी s इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2a। ये देखिए ये मैंने कर दिया। ठीक है, क्या आ गई मेरी डिस्टेंस वी स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, v कितना था बच्चों, हमने अभी देखा था 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी 20 और उसका क्या लगा दिया देखो स्क्वायर। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई a कितना था बच्चों, अभी हमने फाइंड आउट किया था, कैलकुलेट किया था 1/15। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 1/15। ठीक है, तो देखो भाई क्या हुआ, देखो 20 का क्या है बच्चों स्क्वायर है, 20 मल्टीप्लाई बाय 20 एंड 2 मल्टीप्लाई 1/15। तो बच्चों ये 15 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है, देखो ये कैसे आ गया 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई क्या आ गया यहाँ पे 15 आ गया। ठीक है, और क्या है यहाँ पे 2 है ना, a की वैल्यू तो 1/15 हमने रख दी थी, तो इसको सॉल्व कर लो। ये देखो वेरी सिंपल, क्या आ गया भाई 15 2 30, तो ये आ गया 3000 मीटर। ठीक है, 3000 मीटर क्या आ गई डिस्टेंस आ गई, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर हमें इसे किलोमीटर में लिखना हो तो हम क्या करेंगे, ये हमारा 3 किलोमीटर आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पता है। ठीक है, 3000 मीटर का है या 3 किलोमीटर का है, एक ही बात है। ठीक है, तो द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इज 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमारा एक आंसर। एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 3 किलोमीटर, और उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है 3 किलोमीटर। ठीक है, 0 से इस 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड तक आने में उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है, 3 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। ठीक है, एक कार है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है। ठीक है, पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी देख लो कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर, बाद में कितनी हो गई 36 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है बच्चों 5 सेकेंड्स। ठीक है, देन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, वही एक्सेलरेशन और डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, देखिए u 18 किलोमीटर पर आवर है ना, फिर वही इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किस में भाई, मीटर पर सेकेंड में। 18 से 18 कैंसिल, तो क्या आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये आ गया। v कितना है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। ये देखिए 36 मल्टीप्लाई 5/18। ठीक है, तो ये हो गया 18 2 36 और ये 2 5 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये u एंड v दोनों आ गए। अब टाइम तो ऑलरेडी किस में है, सेकेंड्स में ही है। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है a एक्सेलरेशन, ये रहा v माइनस यू अपॉन टी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही सिंपल है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है,
तो फाइनल वेलोसिटी क्या है भाई 10 है, इनिशियल वेलोसिटी 5 है और टाइम हमारा 5 सेकेंड है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। तो वी गेट क्या 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 10 माइनस 5, 5/5 कितना आ गया एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, बात करते हैं किसकी, डिस्टेंस की। ठीक है, अब देखो बच्चों डिस्टेंस, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये देखिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि u हमको गिवन है अब। ठीक है ना, देखिए ये क्या है u 5 मीटर पर सेकेंड हमने अभी कैलकुलेट कर लिया था, किलोमीटर पर आवर को किस में बदल लिया था, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, टाइम 5 सेकेंड गिवन है, ये हाफ a हमने अभी फाइंड आउट किया है 1, और ये t टाइम कितना है 5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल, ये हो गया 25, हाफ 1 और ये 25/2, तो ये कितना हो गया 12.5। ठीक है, ऐड कर दीजिए, वी गेट 37.5 मीटर। ठीक है बच्चों, ये आ गई क्या हमारी डिस्टेंस, राइट। द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द डिस्टेंस कवर्ड इज 37.5 मीटर। ठीक है बच्चों, एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं, और डिस्टेंस कितनी है 37.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिए लैंग्वेज पे, ब्रेक्स अप्लाई हुए हैं, इट मीन्स ब्रेक्स अप्लाई हुए हैं तो क्या होगा भाई, स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो इट मीन्स हमारा जो एक्सेलरेशन है वो किस में आएगा बच्चों, वो हम लेंगे नेगेटिव में। हम देख चुके हैं, इस पे बेस्ड एग्जाम्पल हमने पहले भी देखा था। ठीक है, द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम। समझो बच्चों, क्या है, ब्रेक्स लगाए हैं, ठीक है, कितना एक्सेलरेशन है गिवन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और क्या कह रहा है कि कार जो है वो 2 सेकेंड का टाइम ले रही है टू स्टॉप, मीन्स जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो गई है, 0 हो गई है, क्योंकि कार क्या हो गई है, स्टॉप, रेस्ट पे आ गई है। ठीक है, ब्रेक लगाया इसलिए कार आ गई है रेस्ट पे, और उसमें टाइम कितना लगा है बच्चों, 2 सेकेंड का टाइम लगा है। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम। जब ब्रेक लगाया है और हमारी जो कार है वो रुकी है, उसके बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, ए ये देख लीजिए, ये आ गया हमारा माइनस में। ठीक है, क्योंकि क्या है, ब्रेक्स लगाए हैं, है ना, हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कम हो रही है, हमें कार को रोकना है। ठीक है, टाइम कितना है 2 सेकेंड है। ठीक है, ये देखो v 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब देखो हमको यहाँ पे u गिवन नहीं है ना, हमको क्या करना है, हमको पहले हम u फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v क्या है बच्चों, 0 है, u वी डोंट नो, है ना, u तो हमें पता ही नहीं है अभी, प्लस a माइनस के 6 मल्टीप्लाई 2, टाइम कितना है बच्चों 2। ठीक है बच्चों, ये यूनिट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में आपको पता है a की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम की यूनिट सेकेंड। ठीक है, तो u क्या हो गया बच्चों, u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी। भाई ये क्यों निकालिए, बिल्कुल क्योंकि अभी हमें क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो दोनों ही इक्वेशन में क्या आता है, u हमें चाहिए। ठीक है, अगर ये वाली इक्वेशन लगा रहे हैं तो भी u चाहिए, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगा रहे हैं तो भी u चाहिए, इसलिए हमने पहले u को कैलकुलेट किया है। ठीक है बच्चों, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये u 12 हमने अभी फाइंड आउट किया है, t टाइम कितना है बच्चों 2 सेकेंड गिवन है, हाफ माइनस के 6। ठीक है, a क्या है माइनस के 6 है, और ये हमारा टाइम कितना है 2 और उसका स्क्वायर है ना, ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ गया बच्चों, 12 2 24, और ये 2 2 क्या हो जाएगा, पहले 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, 12 मीटर। ठीक है, देखो भाई क्या है, ये हाफ मल्टीप्लाई माइनस में 6 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, तो ये 2 2 4 हो जाएगा और 6 2 12 आ जाएगा, तो क्या आ गया माइनस के 12। तो 24 माइनस 12 क्या आ गया भाई, 12 मीटर। ठीक है, इट मीन्स जब ब्रेक लगाए और कार स्टॉप हुई उसके बीच में उसने
12 मीटर के डिस्टेंस जो है वो कवर की है, ठीक है। दस द कार विल मूव 12 मीटर बिफोर इट स्टॉप्स आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, ठीक है। तो ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद में जो हमारी कार है वो कितना डिस्टेंस कवर करा है उसने, 12 मीटर का, ठीक है बच्चों। तो ये हो गए कुछ एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं हमारा एक छोटा सा टॉपिक क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये देखिए बच्चों, सर्कुलर मोशन, कुछ बात पहले भी हमने की है इसके बारे में, ठीक है ना। तो देख लेते हैं क्या है। इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड देन इट इज सेड टू बी एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, तो इट मीन्स वो क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये देख लीजिए बच्चों, ठीक है, ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात बच्चों क्या है कि इसमें यूनिफॉर्म स्पीड कह सकते हैं हम, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, देखो बच्चों क्या है, ये एक एक्टिविटी है, एक बॉय है ना, उसने एक थ्रेड ले रखा है अपने हाथ में और एक एंड पे क्या है उसके स्टोन है और दूसरा एंड उसके हाथ में और उसको वो सर्कुलर मूव करा रहा है, ठीक है बच्चों। अब क्या है, उसकी एक स्पीड कांस्टेंट स्पीड पे वो आ गया है, ठीक है। बट यहाँ पे बच्चों देखो ज़रा ध्यान से कि इसकी जो डायरेक्शन है ना वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है, हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इट मीन्स इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्योंकि हमने क्या बात की थी कि वेलोसिटी क्या है भाई, वेलोसिटी में जो है डिस्टेंस तो है ही, उसके साथ साथ में क्या है, डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, ठीक है। अब इस एक्टिविटी को अगर आप करेंगे, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग सी है और आपने बिल्कुल ये गेम आपने खेला है बचपन में, ठीक है। आपने इस तरीके से इसको सर्कुलर मोशन स्टार्ट की, है ना, और एक कांस्टेंट स्पीड पर आकर आप जब इसे मूव करा रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करिए, ये अपने इस थ्रेड को एक बार रिलीज़ कर दीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। और फिर आप देखिए इस स्टोन की मोशन, ठीक है। जब आपने सपोज यहाँ पे इस थ्रेड को आपने रिलीज़ किया तो ये स्टोन कैसे जाएगा, ये स्टोन इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, बाद में नीचे जाके गिर जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ इस पॉइंट पे आके अगर आपने थ्रेड रिलीज़ किया तो देखो फिर इसकी मोशन इस डायरेक्शन में हो जाएगी। इस पॉइंट पे अगर आपने आके रिलीज़ किया है तो इसकी मोशन स्टोन की इस तरीके से हो जाएगी। तो यानी कि हर पॉइंट पे जो स्टोन है ना उसको रिलीज़ करने के बाद वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है। इट मीन्स क्या पता चल रहा है कि इस सर्कुलर मोशन में जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, ठीक है। तो जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ना बच्चों वो तो सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड जो है वो कैसी है, स्पीड यूनिफॉर्म है ना, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है बच्चों। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर कोई एथलीट है, ठीक है, वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, ये एक मेरा सर्कुलर पाथ है बच्चों, ठीक है। सपोज इस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया है, वापस यहीं पे आ गया, ठीक है, और इसमें उसको टाइम कितना लग रहा है बच्चों, t टाइम लग रहा है, ठीक है। तो मुझे आप बताओ इसकी स्पीड कितनी होगी या इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो भाई क्या होता है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है ना, ठीक है। स्पीड बोल रही हूँ, वेलोसिटी नहीं बोलूँगी, अभी देखना क्यों। देखो क्या होगा, स्पीड क्या होती है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करने में उसकी डिस्टेंस कितनी हुई बच्चों, ये हमने देखा था, देखो ये एक सर्कल है और ये क्या है, इसका एक सरकमफ्रेंस है, ठीक है। तो स्पीड कितनी आ गई भाई, देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी है, सरकमफ्रेंस कितना होता है 2πr, ठीक है, ये हो गया 2πr और टाइम अपॉन t, ठीक है बच्चों। अब मैं अगर पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो गया भाई, 0 हो गया, इसी पॉइंट से आया है और इसी पॉइंट पे वापस आ गया, फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन सेम हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया, ठीक है। तो स्पीड कैसे निकालेंगे हम, 2πr अपॉन t, ठीक है। और समझते हैं और क्या पॉइंट्स हैं इसके, देखिए बच्चों, इन सच अ मोशन द स्पीड में बी सेम थ्रू आउट द मोशन, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि स्पीड जो है वो सेम है पूरे मोशन में, बट वेलोसिटी which is tangential is different at each and every point of its motion। बताया ना मैंने आपको कि वेलोसिटी जो है वो सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है बच्चों, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, ठीक है। तो यही मेरा पॉइंट था, मैं आपको यही समझाना चाह रही थी कि जो स्पीड है ना वो पूरे मोशन में सेम हो सकती है लेकिन वेलोसिटी जो है वो सेम नहीं है, ठीक है। Thus यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो
ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है। क्यों? क्योंकि इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ये एक एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, तो हियर आवर पार्ट इज नाउ कंप्लीटेड। अब हम कर लेते हैं समराइज। ठीक है बच्चों, हमने इस पार्ट में क्या बात की, हमने देखी मोशन की तीनों इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फर्स्ट हमने क्या देखा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट हमारी इक्वेशन क्या फाइंड आउट हुई, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एंड थर्ड हमने क्या देखी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है बच्चों, ये तीनों ही इक्वेशन हमने ग्राफ्स की हेल्प से डिराइव कर ली थी, राइट। और इस पे बेस्ड हमने देख लिया क्या, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, और उसके बाद हमारा ये लास्ट टॉपिक क्या था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, क्या है, कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसकी जो स्पीड है वो कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती है क्योंकि उसमें डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो इन मोशन में क्या है, स्पीड में भी सेम थ्रू आउट द मोशन, बट वेलोसिटी इज डिफरेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट। ठीक है, और ये क्या है, एक एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल है। ओके, सो हियर आवर चैप्टर इज नाउ कंप्लीटेड। In next video, we'll solve our question answers. Thank you.